हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। पिछले टर्म पे हम लोगों ने चेन रूल पढ़ा था, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़े थे और फार्मूला वगैरह सीखा था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें चेन रूल में ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल भी पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इक्वल के बाद में हमें रूट दिखाई पड़ा और रूट के अंदर लॉग है, फिर लॉग के अंदर साइन है और फिर ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रूट दिखाई पड़ा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स के। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे रूट लिखा है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 और रूट के अंदर जो भी लिखा है सब वैसे लिख देंगे, यानी कि लॉग फिर साइन फिर एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 इंटू, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग फिर साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 की। ठीक बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो बच्चों, हमें ये भी पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब यहाँ देखिए कि इस लॉग के बाद में ये पूरी वैल्यू लिखा है, यानी कि इसको एज अ एक्स की तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रूट के अंदर लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 और इनटू, अब देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन हमने किया, अब उसके अंदर ये लिखा हुआ है, यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 की, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 फिर रूट की सारी वैल्यूज लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 इंटू ये पूरी वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। ठीक है, हमने कॉस का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ कर दिया। अब उसके अंदर एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 लिखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ कर दिया। तो क्या लिख पाएंगे बच्चों, जरा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 और इंटू साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 और इंटू, यहाँ देखो बच्चों, ये 1/3 बाहर ले लेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। एक चीज़ हम लोग और करेंगे यहाँ पे, देखिए जो चीज़ यहाँ लिखा है कॉस में, वही एंगल के साथ में यहाँ पे डिवाइड में लिखा है साइन, तो कॉस बाई साइन को हम लोग कॉट लिख सकते हैं, तो ये लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इसको हम पहले लिख लेते हैं और इस 2 को 2 हम कट भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू कॉट एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 रूट के अंदर लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 के। ठीक है बच्चों, ये साइन जो है इसके साथ आकर के यहाँ कॉट मिल गया, तो यही फाइनल आंसर है। ठीक है।
तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस y के बाद में इक्वल और इक्वल के बाद में रूट लगा है, तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन, इसमें दो टर्म है, और दूसरे टर्म में जाएंगे तो पहले लॉग का और फिर उसके अंदर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ना हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। लॉग इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 1/x प्लस इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो रूट के अंदर x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x आ जाएगा। रूट के अंदर x² का मतलब x हो गया। तो y इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस x² माइनस लॉग 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस x² और होल डिवाइडेड बाई x। एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n के। ठीक है, इस फार्मूले का हम अप्लाई इसमें करेंगे। हम लोग इसको एज अ m की तरीके से ट्रीट करेंगे और इसको एज अ n की तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे log m बाई n लिखा है, तो log m और माइनस log n, यानी log ये वैल्यू और फिर माइनस के साथ ये वाला। तो यहाँ लिख पाएंगे y इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस x² माइनस log 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस x² एंड माइनस log x का। ठीक है बच्चों, डिवाइड अगर हट जाता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। y इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस x² माइनस log 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस x², और इस माइनस को इससे इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 1 प्लस x², फिर इनटू में इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ 1 प्लस x²। ठीक है, माइनस यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस x², फिर इनटू में इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx ऑफ 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस x² एंड प्लस dy बाई dx ऑफ log x, यानी कि log x। बेस e है, जहाँ बेस कुछ नहीं होता है वहाँ पे e होता है, तो यहाँ पे हम e लिख सकते हैं, और dy बाई dx ऑफ log x टू दी बेस e 1/x होता है। तो यहाँ देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो 0 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस x², इससे कट जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन देखो बच्चों, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस x² इंटू 0 प्लस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x² एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x, यानी 1/x के। इससे ये कैंसिल, तो क्या लिख पाएंगे बच्चों, देखिए जरा, dy बाई dx इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस x² माइनस x डिवाइड बाई 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x² एंड रूट में 1 प्लस x² और प्लस 1/x के। तो ये आंसर है बच्चों। अब अगर प्रूविंग वाले पार्ट्स दिए हों, अब प्रूविंग वाला हो और उसमें कुछ प्रूव करना हो, तो उस प्रूव के अकॉर्डिंग हम इसका एलसीएम वगैरह ले सकते हैं। अगर प्रूविंग नहीं है, केवल सिंपली कहा गया है कि dy बाई dx निकालिए, तो इतना सफिशियंट है।
एक फंक्शन तो ये है और इनटू में दूसरा फंक्शन ये दिया है, ठीक है। हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड, ठीक है। प्रोडक्ट रूल आप सभी लोगों को पता होगा, मल्टीप्लाई होता है। हम पहले फंक्शन को छोड़ देंगे और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, प्लस अब दूसरे को छोड़ देंगे और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट रूल, ये हम लोगों ने सीख रखा है पहले वीडियो में, फिर से हम लोग रिवाइज करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। dy बाई डी एक्स, देखिए हम पहले फंक्शन को एज इट इज छोड़ देते हैं, e की पावर साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये वाला, यानी साइन e की पावर x एंड प्लस अब दूसरे फंक्शन को हम छोड़ दें, साइन e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर साइन x का पहले फंक्शन। देखिए ये है पहला फंक्शन, ये है दूसरा फंक्शन, फिर ये दूसरा फंक्शन छोड़ दिया गया और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमेशा दोनों ही फंक्शन का होगा। अगर एक फंक्शन का पहले हो रहा है तो दूसरा फंक्शन छूट जाएगा और फिर इसके बाद में हम दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब यहां पे e की पावर साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का मतलब हो गया cos e की पावर x इंटू बाई चेन रूल। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन, इस साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, अब उसके अंदर e की पावर x लिखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस साइन e की पावर x इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। e की पावर x ही एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन और चाहे इंटीग्रेशन कुछ भी करे वही सेम रहता है। e की पावर साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर साइन x इंटू कॉस e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस साइन e की पावर x इंटू e की पावर साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है बच्चों। अब इसमें से अगर हम कॉमन निकालना चाहें e की पावर साइन x, ये कॉमन निकलेगा, तो यहां निकाल लीजिए e की पावर साइन x, अंदर क्या बचेगा e की पावर x cos e की पावर x प्लस cos x इंटू साइन e की पावर x। देखो बच्चों हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x तो 1 बाई मॉड ऑफ x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई मॉड ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जब क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ सब्स्टिट्यूशन की भी जरूरत पड़ती है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या क्या होता है वो भी जरा देख लेते हैं।
पहला है रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x की जगह पर a साइन थीटा लिख दो बच्चों, या फिर a की जगह पर x की जगह पे a कॉस थीटा। दूसरा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो x की जगह पर a सेक थीटा या फिर a कॉसेक थीटा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या फिर बाहर ही हो, बिना रूट के ही हो, तब x की जगह पर a tan थीटा या फिर a cot थीटा पुट कर लेंगे। रूट के अंदर a माइनस एक्स हो, a प्लस एक्स हो, या फिर a प्लस एक्स हो, a माइनस एक्स हो, तो x की जगह पर हमेशा a cos 2 थीटा। पांचवा, अगर ये बिना रूट के हो तो a tan स्क्वायर थीटा या फिर a cot स्क्वायर थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना। तो बहुत हद तक बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग इसमें क्या करेंगे, y के डिवाइड में 1 कर देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो जब हम y के साथ में ये रूट वाला टर्म इनटू करेंगे तो रूट y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर x साइन इनवर्स x, ये मिल जाएगा। अब देखिए दोनों ही तरफ, चाहे इस तरफ एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन, है ना। इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके अंदर जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2x एंड प्लस रूट वाले को छोड़ दें एंड dy बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x एंड dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x एंड प्लस साइन इनवर्स x एंड dy बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है। इस 2 से 2 कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस इस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो हम केवल यहाँ पे साइन इनवर्स x इंटू 1 कर देंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे केवल dy बाई डी एक्स है ये, और कहीं पर भी dy बाई डी एक्स नहीं है। ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है ना। तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है। ये जो टर्म दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे रूट के साथ में था और ये भी आएगा तो रूट के साथ ही है, तो दोनों मल्टीप्लाई करके रूट हटा देंगे, एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस
साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस का एलसीएम ले लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बच्चों, इसका मतलब पावर हाफ होता है और इसका मतलब पावर 1 होता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, देखिए इसका पावर 1 है और इसका हाफ है, तो 1 प्लस 1/2 ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। x एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। और y की वैल्यू क्या है? x साइन इनवर्स x बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम वाला, और प्लस साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बच्चों? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए केवल रूट वाला टर्म केवल इसी में है और इन दोनों में नहीं है, और दोनों में साइन इनवर्स x कॉमन है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ लिख पाएंगे x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया था, और ये इससे कट जाएगा। तो क्या मिलेगा बच्चों? फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यही फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों। इसमें जो dy बाई डी एक्स है, हम इसको पहले इससे इंटू करेंगे और फिर इससे इंटू करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बाई ए के 1/2। अब इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकेंड, तो हो जाएगा x डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ x एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 x। अब देखो बच्चों, रूट का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर जो लिखा है एज इट इज रहेगा, फिर बाई चेन रूल जो उसके अंदर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू, यहाँ पे देखो बच्चों x बाई ए में 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए के, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या लिख पाएंगे, 1/2, इसको इससे इंटू करो बच्चों, तो -x², और इसको अगर हम इससे इंटू करें तो प्लस a² -x² डिवाइड बाई रूट के अंदर a² -x² प्लस a²/2 रूट के अंदर a² -x²। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा कि 1/2 और ये रूट, ये दोनों कॉमन है सभी में, तो हम होल में लिख लेते हैं a² -x²। यहाँ लिखेंगे -x² प्लस a² -x² एंड प्लस a²। ठीक है बच्चों। अब देखिए a² एंड a², 2a², x² और x² माइनस का माइनस 2x², तो a² 2 का और माइनस x² डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ a² -x², इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि a डिवाइडेड बाई रूट a लिखा हो, तो a का मतलब क्या होता है, रूट a इंटू रूट a, और डिवाइडेड बाई रूट a, तो इससे कट जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे बिना रूट का है, ये रूट का है, तो इससे कट करके और यहाँ मिल जाएगा a² -x²। तो क्या मिला, रूट के अंदर a² -x²। तो ये समझ में आ गया बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ पर dy/dx इस पूरे फंक्शन का और फिर इसके साथ इंटू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे dy/dx ऑफ 2, यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, x tan इनवर्स x माइनस dy/dx ऑफ log 1 प्लस x²। ठीक है। इसको हम फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ब्रैकेट लगा दिया, x एंड dy/dx ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x एंड dy/dx ऑफ x एंड माइनस log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² इंटू dy/dx ऑफ इसका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x² के, तो ये हो जाएगा 2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² प्लस tan इनवर्स x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2x के। 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है और x² का 2x डिवाइड बाई 1 प्लस x² का, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इस 2 को हम मल्टीप्लाई करें इससे, तो 2 इंटू x 2x यानी 2x डिवाइड बाई 1 प्लस x² प्लस फिर हम इसको इससे इंटू करेंगे, तो 2 tan इनवर्स x एंड माइनस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस x² के, तो क्या इससे ये कट गया, तो क्या मिला 2 tan इनवर्स x के, और हम लोग को यही प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। tan इनवर्स अगर यहाँ लिखा है तो हम लोग जब ITF पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें ये सीखा था हम लोगों ने कि tan इनवर्स है और tan x है, तो ये कुछ कंडीशन के अंडर ये x हो जाता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि tan इनवर्स लिखा है और यहाँ पे इसको सॉल्व करके
अगर tan समथिंग लेके आते हैं तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए ये जो रूट के अंदर कॉस वाले टर्म हो सकते हैं, यहाँ तो कॉस ही है, साइन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकते हैं, उसको सॉल्व करके अब यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग हेडिंग में लिखे हुए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके और हमें इनवर्स को हटाना है। तो सिंपल फिर x और y में एक रिलेशन मिल जाएगा, एक फंक्शन मिल जाएगा अलजेब्रिक टाइप का। ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें याद रखना होगा, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ज़रूर सीखा होगा। कभी भी कॉस के साथ में पूरे डिफ्रेंसिएशन में और पूरे इंटीग्रेशन में कॉस के साथ में 1 आए, चाहे प्लस के साथ आए चाहे माइनस के साथ आए, तो हमेशा ही 1 को रिमूव करना होता है। मैक्सिमम केसेज में जैसे ही आप 1 को रिमूव करेंगे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा और इजीली लग जाएगा। उसके लिए हमें ये दो फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी यहाँ पे एंगल है 2 है, तो साइन के साथ में जा करके 2 थीटा है तो थीटा हो गया, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा हो गया। अगर यहाँ पे केवल थीटा होता तो यहाँ पे जाकर के थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 10 थीटा है तो वहाँ पे 5 थीटा हो जाएगा। यानी कि जो भी एंगल यहाँ पे है उसका यहाँ पे जा करके आधा हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर cos थीटा लिखा है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अगर हम cos 3 थीटा लिखे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 माइनस 1। देखिए हमको इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज करना है वो क्वेश्चन देख के पता चलेगा। अगर क्वेश्चन में प्लस का 1 है तो हमें माइनस का 1 चाहिए काटने के लिए, कैंसिल करने के लिए, और अगर माइनस का है तो हमें प्लस का चाहिए। तो क्वेश्चन देख करके और हम इन्हीं दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज कर लेंगे और 1 रिमूव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। y लिखा है tan इनवर्स, रूट लगा दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 है और प्लस। अब बताइए कि इस cos की जगह पे हम कौन सा फार्मूला लगाएं कि ये 1 जो है रिमूव हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि हम ये वाला यूज करेंगे, दूसरा वाला, क्योंकि वहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में ही लाएगा। और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे x है तो फार्मूला तो हम यही लिखेंगे, बट जो एंगल होगा उसका आधा कर देंगे। 2 थीटा था तो थीटा किया था, और यहाँ x है तो x बाई 2 करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 एंड माइनस 1, ठीक है ना बच्चों। फिर 1 माइनस, अब देखिए ब्रेक, इस cos से पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट लगा लो बच्चों, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 का ब्रैकेट बंद। हमने इसलिए इसको यूज किया क्योंकि जब जैसे ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस में मिल जाएगा। अगर हम ये वाला यूज करते तो प्लस था और फिर से प्लस मिल जाता, माइनस में नहीं मिलता, तो कटता नहीं, हमको काटना है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स रूट के अंदर, ये 1 कैंसिल कर लो बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 के। तो इससे कट गया और इससे ये कट गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर x बाई 2, यानी y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ cot x बाई 2 को हम लोग cot x बाई 2 कह पाएंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2,
अब यहाँ पे tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस x/2 हो गया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -1/2 इंटू 1, यानी कि dy/dx की वैल्यू मिला -1/2। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 1 प्लस कॉस एक्स था और 1 माइनस कॉस एक्स था। इसमें क्या है, साइन है। तो जब कॉस होगा तब तो कॉस के साथ 1 होगा तब तो हम रिमूव कर पा रहे थे, साइन के साथ हो तब कैसे रिमूव करेंगे? तो साइन को ना हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? ये dy/dx का साइन थीटा का फार्मूला होता है cos π/2 माइनस थीटा, इसी फार्मूले से। और जब cos के साथ में 1 आएगा तो उसका फार्मूला हमें तो पता ही है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस cos π/2 माइनस x एंड 1 माइनस cos π/2 माइनस x के। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2। देखो बच्चों, इसके डिवाइड में हम 2 करेंगे, तो π/2 माइनस x 1/2, तो जब इसको इनटू करेंगे तो π/4 माइनस x/2 आएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -1 बोल गया मैं, तो ये कट गया। तो यहाँ लिख पाएंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 एंड 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। इससे कैंसिल होगा, तब लिख पाएंगे tan इनवर्स, अब देखो बेटा cos बाई साइन तो cot हो जाएगा, cot π/4 माइनस x/2 के, यानी y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/2 माइनस π/4 माइनस x/2। अब देखो बच्चों, cot थीटा का फार्मूला होता है tan π/2 माइनस थीटा के। अब यहाँ पे इसको एज हम थीटा मान लें तो π/2 माइनस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो अब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो π/4 आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस x/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब इस π/2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1/2 इंटू 1, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू 1/2 के। ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों। इसमें हम 1 की जगह पर लिख पाएंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, और साइन x की जगह पर लिख पाएंगे 2 साइन x/2 एंड cos x/2। हमारा मकसद ये है कि किसी तरीके से रूट हटे। ठीक है, तो इससे रूट हट जाएगा। साइन को हम कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं
और फिर 1 को रिमूव कर सकते हैं। तो हम वैसे भी कर सकते हैं, एक हम अलग मेथड भी इसमें बताना चाह रहे हैं, वैसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू माइनस रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई सेम चीज होगा, बस बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि यही वैल्यू यहां पे होगा और ये वाली वैल्यू यहां पे होगा। ठीक है ना। अब देखिए फार्मूला हम लोग को पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी की पावर 2 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी की पावर 2 के। ठीक है, इसको हम एज a मान लेते हैं, इसको एज b मान लेते हैं और इसको a एंड b, बीच में प्लस का साइन है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, क्या लिखेंगे बच्चों, रूट के अंदर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू की पावर 2 माइनस कॉस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू की पावर 2 डिवाइड बाई नीचे देखिए, नीचे बस प्लस रह जाएगा, बाकी सेम वैल्यू रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू की पावर 2 एंड प्लस कॉस एक्स बाई टू एंड माइनस साइन एक्स बाई टू की पावर 2। ठीक है, स्क्वायर है और रूट है। ठीक है ना, तो हम सभी लोग को पता है कि रूट ऑफ ए स्क्वायर का मतलब होता है मॉड ऑफ ए, मतलब हमेशा ही वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखेंगे, लेकिन एक कंडीशन यहां लगा हुआ है। कंडीशन को देखेंगे कि एक्स की जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है ना, तब x बाई 2 की यहीं पे डिस्कस करते हैं। यहां पे x लाई कर रहा है पाई बाई 2 से 0 के बीच में, 0 से पाई बाई 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर पूरे में हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x बाई 2 और ये हो जाएगा पाई बाई 4 के। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि cos x बाई 2 बड़ा है या फिर sin x बाई 2 बड़ा है, क्योंकि हमें ये वैल्यू पॉजिटिव रखना है, जब रूट हटेगा तो पॉजिटिव रखना है। अगर हम ग्राफ देखें तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है और कॉस का ग्राफ अगर हम देखें तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ये होता है 90 डिग्री पाई बाई 2, एक्स की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रहा है, एक्स बाई 2 की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगा, यानी कि ये पाई बाई 4 हो गया, ये हो गया एक्स बाई 2 और ये हो गया एक्स बराबर 0। अब आप देखिए कि ये जो वाइट वाला है, ये वाला, ये है कॉस के लिए और ये वाला जो पार्ट है ये वाला साइन के लिए। तो अगर हम इस पूरे में से, इस पार्ट में से
अगर हम इसको माइनस करेंगे, ये वाला पार्ट माइनस करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अगर छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस करेंगे तो निगेटिव मिलेगा। यानी कि हम यहाँ पे, ये तो चाहे जो लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में जब ये रूट से बाहर जाएगा तो cos x/2 को हमें पहले लिखना होगा, sin x/2 को बाद में लिखना होगा। ठीक है ना बच्चों? तो क्या लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ y इज इक्वल टू cot इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2 के। अब अगर हम ब्रैकेट ब्रेक करें तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 प्लस sin x/2 होल डिवाइडेड बाई, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 cos x/2 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स 2 sin x/2 एंड 2 cos x/2, इससे कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स tan x/2, y इज इक्वल टू cot इनवर्स cot π/2 माइनस x/2, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। तो y यानी dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन इतना 1/2, यानी कि dy/dx की वैल्यू -1/2, ये आंसर है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे tan इनवर्स है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद में tan आना चाहिए, और tan के जितने भी फार्मूले होते हैं उसमें इसकी जगह पर हमेशा ही 1 होता है। tan a प्लस b हो या फिर tan a माइनस b हो। अगर इसको हम एक्सपैंड करें तो ऐसे मिलेगा tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये जो प्लस वाला है उसमें यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का क्लू है, ठीक है। तो हमको इसकी जगह पे 1 बनाना है, तो इसको हम मिटा करके तो 1 लिख नहीं सकते हैं। तो ये काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b cos x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, बाकी जो होना होगा हो जाएगा। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई b cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x by a b cos x माइनस b sin x by b cos x होल डिवाइडेड बाई b cos x by b cos x प्लस a sin x by b cos x। ठीक है बच्चों, देखो इससे ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ से ये कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। तो y इज इक्वल टू
tan इनवर्स a बाई b माइनस tan x 1 प्लस a बाई b और इंटू tan x। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो फार्मूला है उसमें tan a इंटू tan b है, तो ये tan b वाली चीज़ें तो हमें मिल गई यहाँ पे, इसकी जगह पर a बाई बी लिखा होगा। तो ये काम करते हैं, हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं, पुट a बाई बी इज इक्वल टू tan अल्फा, tan के टर्म में इसको सपोज कर लिया। a बाई बी, ये tan इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a बाई बी इज इक्वल टू अल्फा। इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, जब जरूरत होगी तो लिख लेंगे। तो जगह y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा और इंटू tan x के। अब देखो बच्चों, हम इस फार्मूले को यूज करें तो tan a प्लस बी लिखेंगे। a की जगह पे अल्फा है, b की जगह पे ये वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसका फार्मूला होता है tan a माइनस b के। ठीक है, तो इस a की जगह पर अल्फा हो गया, इस a की जगह पर ये अल्फा हो गया और b की जगह पे x हो गया। तो y tan इनवर्स tan अल्फा माइनस x का। अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा, अल्फा माइनस x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 1, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू -1। यही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, हमने इसको अलग अलग कर लिया, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पुट करें 5/13 को साइन अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 के एंड x इज इक्वल टू कॉस बीटा, तो बीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स x के। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया, तो देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ साइन आएगा, तभी वो जाके कैंसिल हो जाएगा। और ये फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी के। ठीक है, इसीलिए इस फार्मूले के तर्ज पे इसको हमने साइन अल्फा मान लिया और इसको कॉस बीटा मान लिया, ये। ठीक है, तो यहां लिख पाएंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन अल्फा और इसकी जगह पे कॉस बीटा प्लस 12 बाई, आप देखो बच्चों इसकी जगह पर क्या लिखें, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का मतलब 5 हो गया और हाइपोटेन्यूज का मतलब 12 हो गया, ये 90 हो गया, ये एंगल हो गया अल्फा, तो ये 5 हो गया, ये 13 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12/13 का मतलब यानी कि 12/13 का मतलब कॉस हो जाएगा, यानी कि कॉस अल्फा। दूसरा एक ट्रायंगल बनाए इस तरीके से और यहाँ पे हम बीटा कह दें। अब देखिए यहाँ पे कॉस बीटा बराबर x कहा, इसको डिवाइड बाई 1 कहिए। कॉस का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस का मतलब x हुआ, तो ये x हो गया और ये 1 हो गया। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज करें, बाई एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कहेंगे तो यहाँ साइन बीटा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन बीटा का। ठीक है, अब जरा इसको कंपेयर करिए इससे, तो यहाँ लिख पाएंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिख पाएंगे y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है। देखिए अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू ये है, तो यहाँ लिख पाएंगे y इज इक्वल टू अल्फा का मतलब साइन इनवर्स 5/13 एंड बीटा का मतलब कॉस इनवर्स x के। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो देखो बच्चों, इसमें x वगैरह तो है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी dy/dx की वैल्यू -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की होल पावर x, या इसी को लिख पाएंगे साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x और 1 प्लस 2 की पावर x की पावर 2 के। अब इसमें 2 की पावर x को हम tan थीटा पुट कर लें, तब थीटा का मतलब हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब साइन 2 थीटा होता है। ध्यान रखेंगे, जब यहाँ पे माइनस होता है तब tan 2 थीटा होता है, जब प्लस होता है तो साइन 2 थीटा होता है, केवल माइनस का डिफरेंस होता है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, भाई इसकी जगह पर tan थीटा कहा था। अब देखो बच्चों, इस फार्मूले को हम यूज करें तो क्या लिख पाएंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा के, इससे कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा और थीटा की वैल्यू ये रहा, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। एक बार चेक कर लो आप लोग। अब डिफरेंशिएशन करो बच्चों, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 की पावर x की पावर 2 इंटू बाई चेन रूल 2 की पावर x, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 की पावर x इंटू 2 की पावर x एंड log 2। तो यहां लिख पाएंगे, इसको इंटू करिए, तो 2 की पावर x प्लस 1 इंटू log 2 एंड 1 प्लस 4 की पावर x। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए। अभी हम लोग आगे इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामेट्रिक फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शंस जो बिना लॉग के हम नहीं लगा सकते हैं, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल अगर होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, या बहुत सारे फंक्शंस जो मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, पावर्स भी हो, बहुत लेंदी टाइप का हो ना, तब हम लॉग की हेल्प से करते हैं। फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, उसका बेस क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो डिफरेंशिएशन के 3 या 4 वीडियोज बनेंगे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग लगा रहे हैं अभी सब्जेक्टिव टाइप के कर रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ MCQ टाइप भी करेंगे, रीजन असर्शन टाइप भी करेंगे इन फ्यूचर में, और केस बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है,
तो ये दूसरा वीडियो है डिफ्रेंशिएशन का। तीसरे में हम लोग डिफ्रेंशिएशन ख़त्म करेंगे और चौथे में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।